Good morning, students. I hope you all are fine and fit. So, as per the last lecture, I have tell you that we have learned about the new topic of the probability. ठीक है, ये टॉपिक आप सभी बच्चों को पढ़ना है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक है और चैप्टर भी अच्छा है प्रोबेबिलिटी। सिलेबस का बाहर का टॉपिक है बट आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी एक्चुअल रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। जब कई अच्छी एग्ज़ाम होती है, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, तो आपको ये पढ़ना अच्छा लगेगा। आई होप द टॉपिक इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग अ मंथ और डे इन द पर्टिकुलर मंथ। मतलब क्या, इस टॉपिक की ज़रूरत, वाई वी नीड टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, बाद में मैं पूरा टॉपिक समझाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इज लाइक अ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5th Sunday what is the probability of coming a 5th Sunday of month of जनवरी मंथ में 5th संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। तो जनरली यू नो दैट हाउ मेनी संडे इन वन मंथ, 4। जनरली यूजुअली सभी मंथ में कितने संडे होते हैं, 4 संडे होते हैं, बट एक और संडे भी आ सकता है। ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 4 ही हो। आप देखो कैलेंडर आपके पास होगा, कैलेंडर में आप देखना, घर पे कैलेंडर होगा, मोबाइल में होगा, कि इट्स नॉट नेसेसरी टू हैविंग अ 4 संडे इन अ मंथ, समटाइम इट बी ना 5, कभी कभी 5 संडे भी होते हैं। तो 5 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, या तो ऐसा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू कमिंग 5th मंडे इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, सो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के लिए आज हमें ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें भी अच्छा टॉपिक है और पढ़ाई में भी ये अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि भाई मंथ वाला कैसे होता है, डे वाला कैसे होता है, वीक वाला कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अबाउट द वी हैव 2 काइंड ऑफ द ईयर, एक नॉन लीप ईयर एंड लीप ईयर। वी ऑल नो दैट व्हाट इज द लीप ईयर एंड व्हाट इज द नॉन लीप ईयर। ओके, नॉन लीप ईयर एंड लीप ईयर। अब नॉन लीप ईयर मतलब जिस ईयर में फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं उस ईयर को हम नॉन लीप ईयर बोलेंगे। मतलब जनरल ईयर जहाँ पे फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं। इन अ नॉन लीप ईयर फरवरी month have 28 days. Okay, and in a leap year February month have 29 days, and leap year is coming after every 4 year। क्यों आता है वो सबको मालूम होना चाहिए, ना हो तो आप साइंस में टीचर से पूछिए, तो वीडियो देख के आप समझ लीजिए कि भाई तो जो रोटेशन है, तो अर्थ रोटेशन, ओके, उसमें एग्जैक्ट 24 आवर्स में रोटेशन कंप्लीट नहीं होता है ना, कुछ टाइम बचता है। तो इन द एवरी डे आई थिंक इट बिकम अ 4 मिनट और वॉट एवर, उसके आसपास का टाइम ज़्यादा लेता है एक रोटेशन के लिए। तो ऐसे मिला के कुल एंड ऑफ द 4 ईयर पूरा एक दिन बचता है, मतलब एक नया दिन
जनरेट होता है जो आगे जाके इंक्लूड करना पड़ता है किसी साल में। तो हम क्या करते हैं कि इन द एवरी 4 ईयर वी आर एडेड द 1 डे इन द February month as a 29th. Okay, so it's a leap year and it is a multiple of 4. जो 4 के मल्टीपल ईयर होते हैं, लाइक 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 एंड 2020. नाउ नेक्स्ट लीप ईयर इज द 2024, जहाँ पे फरवरी मंथ में 29 डेज हो गए। ओके, 2 बात हो गई, सिंपल बात। क्योंकि जब भी हम कोई भी एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, अगर कुछ ना दिया गया हो तो इट्स अ जनरल ईयर, नॉन लीप ईयर। बट पर्टिकुलरली बोला गया हो कि लीप ईयर, देन यू कैन यूज 29 डेज। ठीक है। थर्ड थिंग, in a year total days 365, but in a leap year total day of 1 year is equal to 366, है ना, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है ना, 28 की जगह 29 होता है, तो इट इज़ अ 360 डेज। नाउ टोटल 52 वीक इन अ ईयर, कितने? 52 वीक्स इन अ ईयर। अब ये सब मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि जब भी हम एग्जांपल्स करेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए ना, कि नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, पूरे साल में कितने वीक होते हैं, एक वीक में कितने दिन होते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ आपको मालूम है, पर टॉपिक के लिए आप लिख लीजिए, इन अ मंथ 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक एंड 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, 7 डेज मिला के मुझे एक वीक का बंच मिलता है। पूरे वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, अब ये तो सिंपल बात होगी। अब बात करेंगे हम पूरे साल में 12 मंथ में कितने मंथ में 31 डेज आते हैं और कितने मंथ में 30 डेज होते हैं। सो आपको मालूम है ना किस तरह से काउंट कर जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं, तो हम जब छोटे बच्चे थे तब हमने सीखा था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, इस तरह से भी जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं आएगा, अक्टूबर, नवंबर नहीं आएगा, दिसंबर। ठीक है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, October and December have a 31 days and February तो 28 डेज होती है, सो February तो काउंट नहीं होगा। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर have a 30 days and February have a 28 days and in a leap year it have in a leap year 29 days। तो ये बात होगी कॉमनली।
अगस्त। ठीक है, नाउ अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक अ जनवरी। ओके, सो जनवरी में टोटल डेज ऑफ 31। जो चीज़ जनवरी में यहाँ पे इंक्लूड हो रही है आप ऐसे ही समझ लेना कि जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, कितने हो 1 2 3 4 5, इतने क्यों? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई कहाँ गया? सो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो नहीं आएगा, अक्टूबर एंड दिसंबर। मतलब जो चीज़ जनवरी में लागू हो रही है वो सभी चीज़ मार्च, मई, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर सभी में लागू हो रही है, सभी सेम टू सेम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कैलेंडर ड्रॉ कर रहा हूँ। Now we know that if the month is starting with the Sunday or Monday whatever, ठीक है, तो in a month at least every day is repeated at least 4 times, like Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday। ठीक है, अगेन स्टार्टिंग विद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो व्हाट? हियर 28 days is completed. Now how many days left? The 3 days left, है ना? ये तो कंपलसरी होगा, आप कोई भी दिन से स्टार्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे, मंडे, ट्यूसडे, अगेन स्टार्ट विद द वेडनेसडे। ओके, आफ्टर द कंप्लीटिंग वीक अगेन स्टार्ट विद द वन वेडनेसडे। सो कम से कम सभी मंथ में, इन द एवरी मंथ दे हैव अ 4 week at least, and every day is repeated 4 times in a month। ओके, सो ये बात तो आपको माइंड में रहनी है। अब बात आई आगे की, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फिफ्थ कमिंग द फिफ्थ संडे ऑफ मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ में 5वां संडे रविवार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो यहाँ पे मेरे पास कितने ब्लैंक है? 3। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे संडे संडे। इट इज़ पॉसिबल, कोई भी डे रिपीट नहीं हो सकता ना कंसेक्यूटिवली। सो वी आर नॉट पुटिंग लाइक संडे 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 या संडे मंडे संडे या तो मंडे संडे संडे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा, या अगर यहाँ पे मुझे संडे लाना है तो ये मंथ का स्टार्टिंग संडे से होगा, देन यू कैन पुट ये संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। सो दिस इज द फर्स्ट चांस टू पुट द संडे ऑन द फर्स्ट पोजीशन। सो एक तो पहला चांस हुआ। सेकंड चांस इज मैं इतना ही अभी इरेज करूँगा, ठीक है, आप समझ लेना पिछला वाला। अगर मैं सैटरडे से स्टार्ट करूँ, सैटरडे, संडे, मंडे, देन सैटरडे, संडे, मंडे, देन सैटरडे, संडे, मंडे, सैटरडे, संडे, मंडे, सैटरडे, संडे, मंडे। अगर मैं मंथ की स्टार्टिंग सैटरडे से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा संडे सेकंड वाली पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट चांस, दिस इज सेकंड चांस। नाउ if the month is starting with the Friday, then Friday, Saturday, Sunday, Friday, Saturday, Sunday, Friday, Saturday, Sunday, Friday, Saturday, Sunday, Friday, Saturday and Sunday।
देन थर्ड। सो मेरे पास टोटल चांसेस कितने हैं संडे आने के लिए? द टोटल चांस टू गेट द संडे इज 3। और संडे आएगा तो किस में से आएगा? बाहर से खरीद के लाओगे संडे? नहीं ना। जो संडे आएगा वो वीक के डे में से आएगा। जो वीक होता है पूरा वीक, संडे मंडे ट्यूसडे, उसमें से ही संडे निकलेगा ना। तो टोटल अपने पास कितने डेज है? देन टोटल डेज इज इक्वल टू 7, क्योंकि संडे वो 7 दिन में से एक ही होगा ना। सो probability to coming 5th Sunday in a month of January is equal to coming chance is 3 out of 7. So 7 out of 3 is the probability to coming a 5th Sunday in a month of January. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 7 डेज का वीक का जो एक बंच होता है वो तो 4 बंच कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद बची जगह कितनी है? तो कि भाई 29, 30 एंड 31st। तो इन दिनों में एक साथ तो 3 संडे नहीं आएंगे, 3 संडे बारी बारी आएंगे। मतलब या तो यहाँ पे संडे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ। तो संडे होने के चांसेस कितने हैं? 3। और कौन से किस में से संडे होने की पॉसिबिलिटी होती है? वीक में से। और वीक में टोटल डेज कितने होते हैं? 7। तो 7 डे में से 3 दिन संडे होने, 7 दिन है, 7 में से 3 दिन ऐसे है जिसमें कोई भी एक दिन संडे हो सकता है। तो इट इज़ द प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 7। ओके, अब शांति से देखिए। एक तो पूरा आप ये पहला लिख लीजिए पोस्ट करके, ठीक है, किस तरह से है, बाद में हम आगे बात करते हैं। पूरा वीडियो को पोस्ट करके थियरी थोड़ी सी जो मंथ की है वो सब, और अगर आपको कैलेंडर ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ बातें ही लिख लीजिए जो हमने यहाँ पे लिखी है थियरी। ठीक है, अब ये सब चीज़ जो मैंने आपको जनवरी में बताई ना, वो सभी चीज़ अगस्त में भी लगती है, मई में भी लगती है और मार्च में भी लगती है। सभी मंथ में सेम ही आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑल मंथ हैव अ 31st डे। सो इफ द क्वेश्चन लाइक दिस कैन फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of coming Saturday, 5th Saturday in month of March. In month of March, what is the probability of the coming the 5th Saturday in the month of March? Then March have also be the 31st day, so they have also be the 3 chances out of the week 7, so there also be the probability is 3/7। मतलब 7 दिन की 31st डे वाले मंथ की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। कोई भी मंथ हो, प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 3/7। ओके, सो हियर वी कैन से दैट probability of coming 5th Saturday in a month of March is equal to 3/7। ओके, सो कोई भी मंथ हो जिसके अंदर 31st डे आते हो,
उस 31st डे वाले मंथ मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट करके भी दिया है, ठीक है। ये सभी मंथ की कोई भी दिन, संडे मंडे से सैटरडे के तक लेके सभी दिन की 5th सैटरडे या तो 5th संडे या 5th मंडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/7, ठीक है। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। अब दूसरी बात, अब बात आई 30 डेज वाले मंथ। ओके, तो 30 डेज वाले मंथ कितने हैं? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है। इन चारों मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। सो हियर कंडीशन एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गए 30 डेज। सो ही हैव one bunch of the week, 2nd, 3rd and 4th. As per the last lecture we have told about the how many week in the month, at least 4 week in the month, and every day is repeated in the 4 time at least. So 28 days packed, 28 days is packed. Now remaining days is 2. Remaining day is 2. The total chance to coming a Sunday is now 2, because of there are only 2 place to coming a Sunday. Okay, so now total days is 7. अब 7 days में से 2 days संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/7, 2/7. ओके, सो यहाँ पे जनवरी की जगह पे क्या आ जाएगा? हम कोई भी अप्रैल, जून, सितंबर कोई भी लिख सकते हैं। तो चांस टू कमिंग अ संडे इन द डेज ऑफ 7, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अ 5th संडे इन अ मंथ ऑफ अप्रैल। सो इस तरह से हम जो ये मंथ होते हैं 30 डेज वाले, उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। हम लिख लेते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग फ्राइडे, 5th फ्राइडे इन अ मंथ ऑफ अप्रैल इज 2/7. अब ये 2/7 इन सभी मंथ के लिए अप्लाई हो गए, अप्रैल हो, चाहे जून हो, चाहे सितंबर हो, चाहे नवंबर हो। और यहाँ पे फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, व्हाटएवर कोई भी दिन हो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अब चेंज नहीं होगी। मतलब इन दोनों मंथ की प्रोबेबिलिटी अब फाइनल हो गई। अब बाकी रहा एक फेब्रुआरी, क्योंकि फेब्रुआरी में लीप ईयर होता है, ठीक है। जनरल ईयर भी होता है और लीप ईयर भी होता है, ठीक है। ये पूरा लिख लिया था आगे, और ये 3 जो छोटे छोटे टॉपिक है वो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फेब्रुआरी की। किसकी बात करेंगे हम? फेब्रुआरी की। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी यही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इन सब की शॉर्टकट में लिखाऊंगा प्रॉपरली कि कौन से मंथ में कितने दिन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, पूरा टेबल हम बनाएंगे। और मंथ की ईयरली बात करेंगे, ठीक है, कि कौन से ईयर में कितने संडे होते हैं, कितने मंडे होते हैं, वो भी एग्जाम्पल हम बाकी रखेंगे। अभी हम नॉन लीप ईयर की बात करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5th Tuesday in a month of February। अब कुछ नहीं बताया है इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, इट मीन्स हमें लीप ईयर की अगर पर्टिकुलर बात की गई हो, इन लीप ईयर ऐसे लिखा हो, तभी हम लीप ईयर यूज़ करेंगे। अदरवाइज यू कैन यूज़ द जनरल डेज, मतलब 28 डेज। अब देखो 28 डेज मतलब यहाँ से और 2 निकल गए। अब आप बताओ, एक वीक में 7 डेज, देन 4 वीक इज 28 डेज। फेब्रुआरी मंथ में आप पिछले 5 साल का कैलेंडर मोबाइल में देख लीजिए, एवरी डेज
इज रिपीटेड 4 टाइम्स। ओके, कोई भी दिन 5th टाइम रिपीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिन बचता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप सैटरडे से स्टार्ट करो तो वो मंथ कहाँ पे ख़त्म होगा? सैटरडे, संडे, मंडे, फ्राइडे पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन कुछ बचता ही नहीं है। सभी दिन कितनी टाइम्स आते हैं? सभी 4 टाइम्स सभी डेज आते हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज 0। 5th टाइम आने की प्रोबेबिलिटी 0 से 4 बार आएगी, इज 0, क्योंकि कोई भी दिन 5th टाइम यहाँ पे रिपीट होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल डेज 28 है और सभी डेज 4 टाइम्स कंटिन्यूअसली रिपीट हो गए। ठीक है, इतना सब आप लिख लीजिए अपनी बुक में, और नया टॉपिक अब हम नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है।